हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन तिवारी और स्वागत करता हूं आपका निर्माण जीएस एकेडमी चैनल पर। आज हम आपको नंबर सिस्टम टॉपिक पे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जो है आपका जीरो कॉन्सेप्ट। इसमें आपको जीरो की संख्या ज्ञात करना है। किसी भी संख्या के अंत में कितने जीरो आते हैं आज हम जानेंगे और कैसे इसको पढ़ेंगे और इसका हम तरीका बताएंगे। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है जीरो कॉन्सेप्ट आजकल आपके सभी एग्जामों में देखे जाते हैं और इससे क्वेश्चन जो है आजकल जो है सभी एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं जीरो कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो पहले समझते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जीरो की संख्या ज्ञात करना, इसका ये मतलब है कि संख्या के अंत में कितने जीरो हैं। यदि संख्या दी है 1000, यदि संख्या दी है 1000 तो इस 1000 के अंत में कितने जीरो हैं दोस्तों? 3 जीरो है, तो मैं कहूँगा 3 जीरो। ठीक है, यदि संख्या दी है 1020 तो इस संख्या के अंत में कितने जीरो हैं दोस्तों? 1 जीरो है, तो यहाँ कहूँ कितना जीरो है दोस्तों? 1 जीरो है। यदि आपकी संख्या दी है, यहाँ पर बीच वाले जीरो कोई काउंट नहीं करना, केवल संख्या के लास्ट में कितने जीरो आते हैं केवल ये देखना है। ठीक है, यदि आपका दिया है 5400 तो संख्या के अंत में कितने जीरो हैं दोस्तों? 2 जीरो, तो 2 जीरो कहूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें आपको संख्या के अंत में कितने जीरो आते हैं आपको देखना है। तो चलिए इस पर जीरो आपका कैसे बनता है ये आपको बताया जाता है। ठीक है, तो जीरो आपका तब आता है जब दो प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होता है। दो प्राइम नंबर्स कौन से? एक 2 और एक 5, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपका क्या है दोस्तों? 10। तो मतलब 2 और 5 का प्रोडक्ट करने पर आपका कितना जीरो बनता है दोस्तों? 1 जीरो बनता है। यदि मैं 2 और 5 का प्रोडक्ट करूं, गुणा करूं तो आपका 1 जीरो बनता है। मतलब ये कहा जाता है यदि 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है, का प्रोडक्ट हो तो आपका 1 जीरो बनता है। यदि 2 और मतलब इसका ये देखिए, यदि मुझे 1 जीरो बनाना है तो 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 2 और 5 का एक जोड़ा, 2 और 5 का एक जोड़ा आपका 1 जीरो बनाता है। ठीक है, यदि यहाँ पर इसके 2 जोड़ों कर देते, मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो आपका कितना जीरो आता है? ये आपके कितने बन जाते? तो 55 25 चौको 100, ये 100 हो जाता। मतलब कितने जीरो आते हैं आपके? 2 जीरो आते हैं। ठीक है, तो मतलब इसके कितने जोड़े थे? 2 जोड़े थे। 2 जोड़े होने पर ये 2 जीरो बना। 2 और 5 का एक जोड़ा और 2 5 का एक जोड़ा, मतलब आपके 2 जीरो आए। ठीक है, अगर यहाँ पास आपका 2 की पावर लग जाता 3 और 5 की पावर लग जाता 3 तो क्या बनता? ये ऐसे कर सकते हैं 5 दूनी 10, मतलब कितने जीरो आपके दिखेंगे? 3 जीरो दिखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है 2 और 5 के जितने भी जोड़े होंगे उतने आपके जीरो बनेंगे। ठीक है, यदि आपका 2 3 है, 5 3 है तो आपका कितने जीरो बनेंगे? 3 जीरो बनेंगे। यदि आपका 2 2 है, 5 2 है तो आपके 2 जीरो बनेंगे। यदि आपका 2 1 है, 5 1 है तो आपके कितने जीरो बनेंगे? 1 जीरो बनेंगे। ठीक है, मतलब 2 और 5 का अगर आपने जोड़ा निकाल लिया तो आप देख सकते हैं कि उसमें कितने जीरो होंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और जानिए यहाँ पास, यदि आपका 2 की घाते 4 है और 5 की घाते 3 है तो मुझसे पूछा जाता है कि इसमें कितने जीरो आएंगे। ठीक है, 2 की घाते 4 है और 5 की घाते 3 है तो कितने जीरो आएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे? 2 और 5 के जोड़े बनेंगे 3, तो कितने जीरो आएंगे दोस्तों? 3 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो। यहाँ पास जो आपका 1 2 जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, 1 2 जो एक्स्ट्रा है उसके लिए 1 5 नहीं है, जिसके कारण ये 4 जीरो नहीं बनाएगा। इसलिए आपके 5 3 है और 2 की पावर 3 है, जिससे आपके कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। ठीक है, 4 होने पर 2 की पावर 4 थी, यानी 4 जीरो नहीं आएंगे। दोनों का जोड़ा हो जितने होंगे उतने जीरो आएंगे। 2 और 5 कितने जोड़े बन रहे हैं आपके? 3 जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, यदि आपका उल्टा कर देता, 2 की घाते 4 करता, 2 की घाते 3 करता और 5 की घाते 4 करता, तो यहाँ पास भी जोड़े कितने बनेंगे दोस्तों? यहाँ पास भी 3 जोड़े बनेंगे 2 और 5 के। कितने जोड़े बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे, जिससे आपके कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। ठीक है, मतलब आपका ये है यदि 2 और 5 के प्रोडक्ट में जिसकी भी पावर सबसे कम होगी उतने जीरो होंगे। ठीक है, जिसकी पावर सबसे कम होंगे उतने जोड़े होंगे। जैसे 2 और 5 के गुणनफल में 2 की पावर 3 थी और 5 की पावर क्या थी दोस्तों? 4 थी, तो यहाँ किसकी पावर कम है? 2 की पावर कम है, तो 3 जीरो होंगे। यहाँ ऐसे कर लेता, 2 की पावर 24 है, 5 की पावर 23 है, तो यहाँ बोलता कितने जीरो होंगे? तो इन दोनों में किसकी घाते कम है? पावर जीरो कम है, तो आपकी 5 की घाते कम है, तो मतलब कितने जीरो होंगे दोस्तों?
23 जीरो होंगे। ठीक है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है जिसकी घातें कम होंगी उतने जीरो होंगे। ठीक है, आपको कम घात वाली प्राइम नंबर देखना है 2 और 5 में उतने ही जीरो। कितना भी लगा दीजिए आप, कितना भी कर लीजिए, 2 की बातें आप 1000 कर दीजिए, 5 की घातें आप 6000 कर दीजिए। अब बताइए कितने जीरो हैं इसमें, तो आप तुरंत बोल देंगे जिसकी घातें कम होंगी उतने जीरो होंगे। तो 1000 है आपका, मतलब कितने जीरो होंगे, 1000 जीरो होंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको समझाया कि जीरो कैसे आते हैं। जीरो आते हैं आपके 2 और 5 के गुणनफल से आते हैं जीरो। ठीक है, तो आपके 2 और 5 के बिना आप जीरो बना ही नहीं सकते। ठीक है, यदि आपकी संख्या में जीरो लगा है तो 2 और 5 का गुणनफल होगा। यदि आपकी संख्या में 2 जीरो लगे हैं तो 2 और 5 के 2 जोड़े होंगे। यदि 3 जीरो लगे हैं तो 2 और 5 के 3 जोड़े होंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर, ये तो सिंपल सी संख्या थी जिसमें हम बता रहे थे कि जीरो कैसे आते हैं। आपका इसमें जो क्वेश्चन होता है वो उसमें फैक्टोरियल से संबंधित आता है। जो क्वेश्चन आते हैं इसमें फैक्टोरियल से संबंधित आते हैं। फैक्टोरियल मतलब जैसे आपका 10 दे दिया, ठीक है, 10 का फैक्टोरियल होगा 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो यहाँ पास बोला कि फैक्टोरियल 10 में को अगर यदि हम सॉल्व करते हैं तो उसमें लास्ट में कितने जीरो आते हैं फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकालूँ, अगर जीरो निकालूँ तो मुझे 2 और 5 के जोड़े देखना है। तो यहाँ 10 में कितना बनेगा, 10 को बना सकता हूँ 2 गुणे 5। ठीक है, 9 में तो 2 5 है नहीं, 8 में क्या होता है, 8 में 2 की पावर 3 होगा, 6 में क्या होगा दोस्तों 2 की पावर 1 होगा, 5 तो खुद ही है 5 की पावर 1, 4 क्या होगा दोस्तों 2 की पावर 2 होगा, इसी तरह फिर एक 2 है, ये हो जाएगा 2 की पावर 1। तो यहाँ पर बताइए 2 और 5 के कितने जोड़े हैं, तो मैं देख रहा हूँ 2 कितना है आपका 1 यहाँ है, 3 1 4 1 5 5 2 7 1 8, 2 की पावर कितना है दोस्तों 8, 5 की पावर कितना 5 एक जगह ये है और 5 एक, तो कितना हो गया 5 की पावर आपका 2 हो गया। तो यहाँ मैंने बताया था जब भी 2 और 5 के गुणनफल की बात हो तो उसमें सबसे घातें जिसकी कम होगी उतने जीरो होंगे। तो यहाँ किसकी घातें कम है, 5 की घातें कम है, तो मतलब जो आपके कितने जीरो बनेंगे, इसमें 2 जीरो बनेंगे। तो 10 के फैक्टोरियल में आपके कितने जीरो होंगे दोस्तों, 2 जीरो होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 2 और 5 की घातों का। ठीक है, तो 2 और 5 की घातों में किसका ध्यान रखना है, आपको 2 और 5 की घातों में ध्यान रखना है किसकी घातें कम है उतने जीरो होंगे। ये तो रहा सवाल। देखिए अब देखो 10 का फैक्टोरियल था तो 10 छोटी संख्या थी जिससे हम आसानी से इसके फैक्टोरियल आपको 1 तक गुणा करा के ले गए। यदि बाय द वे आपसे पूछता 420 के फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, तो आप 420 का 1 तक गुणा नहीं करा सकते। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, तो ये नहीं करना है। आपको कैसे पावर्स निकालना है, ठीक है, जैसे मुझे 10 की क्या मुझे कोई भी फैक्टोरियल संख्या मुझे 2 और 5 की घातों से मतलब है। ठीक है, तो घातें कैसे निकालेंगे, यहाँ पास जैसे 10 दिया है, मैं 10 में के फैक्टोरियल में जानना चाहता हूँ कि 2 की कितनी घातें होंगी, तो मैं यहाँ से इसका डिवाइड करूँगा। ठीक है, डिवाइड करना है, भाग कितने बार जाता है ये आपको लिखना है। ठीक है, उसको शेषफल कितना भी है उससे कोई मतलब नहीं, इग्नोर कर देना है। तो 2 बच्चे 10, शेषफल 0 आ रहा, कोई मतलब। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड हुआ, 2 दूनी 4, यहाँ शेषफल 1 बच रहा है, 1 से कोई मतलब नहीं। ठीक है, जब तक ये आपका 2 से छोटा ना हो जाए, जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे छोटा ना हो जाए, तो आपको डिवाइड करते रहना, 2 1 कम 2। ठीक है, इससे छोटा आगे इसके आगे नहीं जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है जो आपने किया, 5 2 7 1 8, 8 आया, इसका मतलब ये है कि 2 की घातें 8 आई। किसकी घातें आई, 2 की घातें 8 आई। ठीक है दोस्तों, तो मतलब अगर ये संख्या ऐसे आता 10 है तो 2 की घातें आपकी क्या है दोस्तों 8 आई। तो इस तरीके से आप 2 5 मतलब अगर ये देखा जाए तो इस तरीके से आप किसी भी प्राइम संख्या के घातों को निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि 2, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, और आपका 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। कोई भी आपकी प्राइम संख्या है उसकी घातों को जान सकते हैं कितनी घातें होंगी। ये फैक्टोरियल नंबर में, केवल फैक्टोरियल में। ठीक है, फैक्टोरियल कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, आप इस तरीके से उसमें प्राइम नंबर की संख्या जान सकते हैं। तो मैंने 2 की घातें 8 निकाली, यहाँ से 2 की पावर कितनी पता चली, 2 की घातें 8। अब मैं यहाँ पास 5 निकालूंगा क्योंकि तभी तो मेरे को पता चलेगा 5 के कितने जोड़े हैं। ठीक है, क्योंकि 2 और 5 से मतलब हमें, तो फिर मैं यहाँ से 5 की घातें निकालता हूँ, 5 दूनी 10,
अब देखो यहाँ छोटा आ गया, इसके आगे नहीं जाने वाला, मतलब कितना है दोस्तों 2। तो 2 का मतलब यहाँ पास 5 की घाते 2 आया। कितना है दोस्तों 5 की घाते 2 आया। तो मैं लिखूंगा 2 की घाते 8 गुणे 5 की घाते 2। तो यहाँ पास कितने जोड़े बन रहे हैं, जितनी जिसकी घाते कम है उतने जोड़े बन रहे हैं। तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 2 जीरो होंगे। ठीक है, ये था आसान तरीका, मैंने बेसिक से बताया, लेकिन बेसिक से आपको करना नहीं, मैंने समझाया क्यों होता है ऐसा। लेकिन इस तरीके से आप कोई भी प्राइम नंबर्स हो, जरूर नहीं 2 और 5, 7 भी निकाल सकते हैं आप, 11 भी निकाल सकते हैं, 13 भी निकाल सकते हैं और 17 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं इसमें। जैसे मैं ले लिया 30, ठीक है। अब 30 का फैक्टोरियल दिया है, इसमें आपको जीरो की संख्या ज्ञात करना है। 30 के फैक्टोरियल में जीरो की संख्या ज्ञात करना है। तो मैं मेरा डायरेक्ट फोकस होगा किस पे दोस्तों, 2 और 5 की घातों पे फोकस होगा। तो 30 को डिवाइड करूंगा, देखूंगा कितनी बार गया दोस्तों, 15 आया, फिर 2 सत्ते 14। मेरे को शेषफल से कोई मतलब, शेषफल को इग्नोर करना है। 2 टाइम 6 और 2 1। यहाँ पर शेषफल को इग्नोर करते जाना, डिवाइड करते जाना। ठीक, जब तक छोटा ना जाए तब तक डिवाइड करना है। तो यहाँ पास कितना है दोस्तों, इनको ऐड कर लीजिए, 15 7 22, 22 3 25 1 6। तो 2 की घाते यहाँ पास आई दोस्तों 26। 2 की घाते 26 आई, मतलब 30 के फैक्टोरियल में 2 की घाते कितनी दोस्तों 26 है। ठीक है, अब मेरे को 5 की घाते निकाल लेना है, तो 5 की घाते निकाल लूँगा, फिर इस तरह 5 के भी पावर्स निकालूँ, कितनी आएंगी, 5 1 30, 5 1 5। ठीक है, तो यहाँ आपकी आ गई 6 1 7। तो 5 की घाते कितनी आई दोस्तों, देखो यहाँ पर शेषफल से बिल्कुल मतलब नहीं है। ठीक है, आपको डिवाइड करते जाना, बस इतना ध्यान रखना उससे ऊपर नहीं जाना है, शेषफल को इग्नोर करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की घाते 26 आई। देखिए दोस्तों 30 के फैक्टोरियल में आप 2 की घाते 26 पाया है और 5 की घाते क्या पाया दोस्तों 7 पाया है। तो मतलब यहाँ पर 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, 2 और 5 के उतने जोड़े बनेंगे जिसकी घाते सबसे कम है। तो यहाँ घाते क्या है 7 कम है, मतलब 7 जोड़े, मतलब 7 आपके जीरो। ठीक है दोस्तों, 7 आपके जीरो होंगे। अब एक चीज़, अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यदि मैं फैक्टोरियल में 2 और 5 दोनों को निकालता हूँ, ठीक है, 2 और 5 दोनों को निकालता हूँ। अभी मैंने देखा जब मैंने 10 का फैक्टोरियल निकाला था तो 2 की घाते 8 आई थी और 5 की घाते 2 आई थी। मैंने 30 का फैक्टोरियल निकाला, 2 की घाते 26 आई, 5 की घाते 7 आई। मतलब यहाँ पास एक चीज़ जानकारी ये मिलती है, किसी का भी फैक्टोरियल निकालो उसमें 2 की घाते हमेशा ज़्यादा होंगी और 5 की घाते हमेशा कम होगी। ठीक है, कोई भी फैक्टोरियल संख्या निकालो, 2 की संख्या है हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, 2 की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी और 5 की संख्या जो है 5 के पावर्स हमेशा कम होंगे। तो आपको 2 की घातों को बिल्कुल नहीं निकालना है, क्योंकि मुझे 2 की घातें ज़्यादा होंगी, मुझे पता है, मैं ये जानता हूँ जीरो उतने बनेंगे जिसकी घातें सबसे कम होंगी। तो यहाँ 5 की घातें सबसे कम है, तो केवल 5 की घातों को निकालने की जरूरत है, 2 की घाते की कोई आवश्यकता नहीं निकालने की। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। क्योंकि यदि चाहता मैं 30 का फैक्टोरियल निकालता, 30 के फैक्टोरियल में कितने जीरो होते, 2 की घातों से कोई मतलब नहीं था, डायरेक्ट मैं 5 की घातें निकालता, 5 की घातें 7 मतलब 7 जीरो। ठीक है, केवल 5 की घातें निकाला, उससे आप इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे लेते हैं, जैसे मैंने बोला 50 में, भैया 50 में आप के फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। ठीक है, तो 50 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 की घातें निकाल लेंगे, कितना है दोस्तों 5 की घाते 12 है, मतलब कितने जीरो होंगे 12 जीरो होंगे। ठीक है, 5 की घाते निकालना, 2 की घाते से बिल्कुल कोई मतलब नहीं। ठीक है, 2 की घाते, क्योंकि 2 की घाते हमेशा ज़्यादा आएंगी और आपको 5 की घाते निकालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसके करते हैं, और क्वेश्चन करते करते कुछ भी चीज़ें होंगी जो अभी मैंने नहीं बताया वो भी देखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, बोला है कोई संख्या दी है 1 2 3 4 गुणे 5 गुणे आपका दिया है 350। ठीक, ये आपकी कोई संख्या दी है, तो बोला गया है इसके प्राप्त गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, तो इसको देखो, एक चीज़ देखिए आप, ये तो संख्या दे दिया है, लेकिन ये फैक्टोरियल है किसका, 350 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, 350 का फैक्टोरियल है, देखो 1 से कहाँ तक गया है 350 का फैक्टोरियल में, हमने यही जाना है, एक एक
डिक्रीज करके एक तक उसको क्या कराते हैं, गुणनफल प्रोडक्ट कराते हैं। तो ये आपका 350 का फैक्टोरियल, इसमें जीरो निकालना है तो मेरा डायरेक्ट फोकस किस में होगा, 5 पे होगा। 5 की घातों पे 2 की घातें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 की घातें हमेशा ज़्यादा होंगी। तो 5 की घातें कितनी आएंगी दोस्तों, तो 5 की घातें निकाल लूँगा मैं। 5 से 35, 5 से कम 5, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 4 बता शेष पर 4 को इग्नोर करना है। देखो 5 से छोटा होगा ये, अब इनको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 70, 10 80, 4 84, 84 2 86। मतलब यहाँ 5 की घातें कितना है दोस्तों, इस 350 के फैक्टोरियल में 5 की घातें 86 आया है। मतलब कितने जीरो होंगे दोस्तों, 86 जीरो होंगे। ठीक है, ये था आसान तरीका इसमें कि आपको हमेशा 5 की घातों पर फोकस करना, 2 की घातों पर बिल्कुल फोकस नहीं करना। ठीक है, जो जितनी 5 की घातें होंगी उतने जीरो होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट आपका दिया 1000 के फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे। ठीक है, संख्या के अंदर में कितने जीरो होंगे। यदि 1000 फैक्टोरियल को सॉल्व किया जाए तो उसके अंदर में कितने जीरो निकलेंगे। तो यहाँ पास भी फिर किस पे फोकस करना है दोस्तों, 5 पे फोकस करना है। 5 की कितनी घातें आएंगे उतने जीरो। ठीक है, 2 की घातें निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पास आया 5 की घातें निकालूंगा मैं। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेंगे, कितना आया, ये आपका आया 249। तो 5 की घातें कितनी है दोस्तों, 249। तो 249 जीरो भी होंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से निकालेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 से 4 सेकंड लगेगा, और बहुत थोड़ा सा जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर है तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड। ठीक है, यदि आप इस चीज़ का पूरा वीडियो देखें तो ये 5 से 6 सेकंड में आपका आंसर है। ठीक है, 5 से 6 सेकंड का आंसर, डायरेक्ट आप इसको जीरो निकाल सकते हैं। बाकी आप गुणा कराने लगे तो शायद ही आप इसको बस निकाल पाए पूरे पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट दिया है 50 गुणे 51 गुणे 52 डैश 100। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है क्वेश्चन यहाँ पास आपका x से नहीं ले गया 100 तक। ठीक है, यहाँ पास 50 गुणे 51 गुणे 52 गुणे 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पास इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे ये फाइंड करना है। तो ये तो आपका फैक्टोरियल नहीं है, लेकिन फैक्टोरियल तो बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। यदि मैं आगे इसके कहाँ तक मल्टीप्लाई करा दूँ, इसके 49 तक मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, इसके आगे अगर 49 तक मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका दोस्तों, फैक्टोरियल बन जाएगा किसका, 100 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो 100 के फैक्टोरियल में निकालेंगे कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो इसमें देखो 100 का डिवाइड करेंगे, 100 5 की घातें निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास 5 की घातें 24 आई। देखा जाए यदि शुरू से लेके लास्ट तक देखा जाए तो 5 की घातें कितना आ रहा है दोस्तों, 24 आ रहा है। लेकिन मुझे शुरू से लेके लास्ट तक नहीं लेना, मुझे 50 से लेके 100 तक की घातों को पता करना है। ठीक है, तो मुझे पता है 1 से लेके देखा जाए 100 के फैक्टोरियल तक, यहाँ तक 5 की घातें 24 आई हैं। अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, यहाँ क्या है, ये 49 है, मतलब ये 49 का फैक्टोरियल है। इसमें आप निकाल लीजिए 5 की घातें कितनी होंगी, इसको निकाल लेते हैं। 45, 5 एकम 5। तो यहाँ 5 की घातें कितनी है दोस्तों, यहाँ 5 की घातें 10 आई। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक 5 की घातें 10 है और यहाँ से यहाँ तक 5 की घातें 24 है। तो यहाँ से यहाँ तक 5 की घातें कितनी होंगी आपकी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आपकी 5 की घातें 14 होंगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको अगर फैक्टोरियल नहीं तो फैक्टोरियल बना लेना है। ठीक है, तो आपको 100 के फैक्टोरियल में निकालना है। तो 100 के फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट होगा, तो 5 की घातें 24 आई। फिर 1 से लेकर 49 तक के फैक्टोरियल में निकाल लेंगे, कितनी आई, 5 की घातें 10 आई। माइनस कर देना तो 5 की घातें 14। तो 50 से लेकर 100 तक 5 की घातें 14 है, मतलब कितने जीरो दोस्तों, 14 जीरो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है 300
1 गुणे 300 2 गुणे डैश 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 450 तक ले गया। अब इसमें भी निकालना है आपको कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, ठीक है। तो इस सेम आप क्या करें, इसको बना लीजिए ना, इसको कर लीजिए आप कहाँ तक, 300 तक। ये पूरा फैक्टोरियल बना ली कि हमको किस पर ध्यान देना है, 301 से 450 तक। उसको पूरा फैक्टोरियल बना लिया 450 का। इसमें नंबर आप क्या करा लेंगे, पाँचों की घात निकाल लेंगे, कितना आएगा, तो यहाँ 5 की घातें कितनी है दोस्तों, यहाँ 5 की घातें आई 111, ठीक है। 450 के फैक्टोरियल में जो 5 की घातें आई दोस्तों 111 आई, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक कितनी घातें हैं, 111, ठीक है। अब मुझे 301 से 450 तक का निकालना है, तो मैं इसको माइनस करूँगा यहाँ तक की घातों का, यहाँ तक की घातें मतलब 300 के फैक्टोरियल में निकालूंगा, कितने 5 की घातें आएंगी, यहाँ निकाल लेंगे इसको। तो यहाँ जो आपकी घातें आई 74, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 की घातें कितनी आई दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 की घातें 74 आई, तो मैं माइनस कर दूंगा 111 में 74 को, तो जो भी आपका आएगा कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पास आपका आ रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 5 की घातें 37, ठीक है। देखो टोटल जो आ रहा है यहाँ तक 5 की घातें 111 आ रही है, यहाँ तक कितनी घातें निकाला, 5 की घातें 74 निकाला है, ठीक है। फिर मैं यहाँ से 301 से 450 तक को निकालने के लिए 111 में 74 माइनस करूँ, कितना है दोस्तों, 37 आया, और 5 की घातें 37 आया यहाँ तक, मतलब कितने जीरो होंगे दोस्तों, 37 जीरो होंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको पूरा फैक्टोरियल से निकालना है, फिर उस फैक्टोरियल से आप उसको माइनस करके आप घातें निकाल सकते हो, जितनी घातें होंगी उतने जीरो होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट दिया है 7 गुणे 14 गुणे 21 गुणे 28 डैश 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 गुणे 350, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पास आप ये कोई फैक्टोरियल नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा अलग संख्या दिख रही है, तो आप एक चीज़ देखिए, सब में आपको 7 का मल्टीपल दिख रहा है, इसमें भी 7 का मल्टीपल दिख रहा है, 7 दूनी 14, इसमें भी 7 का मल्टीपल दिख रहा है, 7 त्रिक 21, ठीक है। इसमें भी 7 का मल्टीपल दिख रहा है, 7 चौक 28, और इसमें भी 7 का मल्टीपल दिख रहा है, 7 पना 7 की घातें, ठीक है। तो यहाँ पर सभी में 7 का मल्टीपल है, ठीक है, सभी में 7 का मल्टीपल है, तो मतलब आप देख रहे हैं 7 की घातें 1, 7 की घातें 1, 7 की घातें, सभी में 7 का मल्टीपल है, ठीक है। एक होने पर यहाँ एक काउंट हुआ, यहाँ यहाँ यहाँ, सभी तो कहाँ तक गया, 1 से 1 2 3 4, कहाँ तक गया दोस्तों, 50 तक गया, मतलब 7 की घातें कितनी होंगी, 50 होंगी। देखिए एक देखो सब में 2, सबके आगे 3 के आगे 4 के आगे यहाँ 50, मतलब कितने 7 होंगे, 50 7 होंगे, कितने होंगे, 7 की घातें आपकी कितनी है दोस्तों, 50। इसको मैं अलग कर लेता हूँ, क्योंकि आपके गुणनफल में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यदि आपके बेस बराबर, ठीक है। तो यहाँ इसको अलग कर लेता हूँ, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डैश 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 गुणे 50। मैंने 7 की घातों काउंट कर लिए, कितनी बार गई 7 की घातें, यहाँ 50 तक गई, मतलब कितनी घातें होंगी 7 की, 50 होंगी, ठीक है। मैंने अलग कर लिया, अब क्या दिखा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 50। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये आपका क्या बन गया दोस्तों, फैक्टोरियल बन गया, किसका, 50 का। अब आप निकाल सकते हो 5 की, इसमें जीरो कितने आएंगे, तो 5 की घातें निकाल लीजिए आप। 5 की कितनी घातें आई दोस्तों, 12, मतलब कितने जीरो होंगे, 12 जीरो होंगे। देखिए जो भी जितने भी आपके एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, लगभग मैं सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। और सभी क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको कभी भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए और आपको दिक्कत ना जाए, ठीक है। आप बिल्कुल 100% क्वेश्चन कर पाएंगे यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। दिया है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे डैश 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 आपका है 150 तक, ठीक है। इसमें जीरो की संख्या ज्ञात करना है,
फिर ये आपका फैक्टोरियल नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ दिख रही है, इसमें 2 का मल्टीपल है, 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, 2 गुणे 5 और डैश डैश 2 गुणे, ठीक है, 75। यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, ठीक है। और सभी दोस्त लोग इसको लगाएंगे, ठीक है, और जो भी इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। आप भी करिए, मैं भी करता हूँ, देखिए किसका आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणे 1 है, 2 गुणे 2 है, 2 गुणे 3 है, 2 गुणे 4 है, 2 गुणे 5 है और 2 गुणे 75 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब में 2 का मल्टीपल है, तो कितनी बार 2 आया है यहाँ पर, देखो 75 बार 2 आया, तो 2 को मैं अलग कर लेता हूँ, 2 की घाते 75, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 75, ठीक है, ये आया। तो आपको एक चीज़ दिखी, ये किसका फैक्टोरियल है, 75 का फैक्टोरियल है। तो यहाँ 75 में 5 की घातें निकाल लीजिए, ठीक है। कितना आया, 5 की घातें आपकी 18 आई, मतलब कितने जीरो होंगे दोस्तों, 18 जीरो, ठीक है। इस चीज़ ध्यान रखना। तो कुछ भी आपको देखना है इक्वेशन आपकी कैसे बने, आपको फैक्टोरियल में ले जाना है उस इक्वेशन को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 का मल्टीपल था, 2 के मल्टीपल की पावर्स को मैंने इकट्ठा इसको काउंट करके अलग कर दिया, तो आपका फैक्टोरियल समझ में आ गया। फैक्टोरियल आ गया तो आप इसकी घातें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट होगा किसी न किसी तरीके से, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। दिया है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर डैश डैश 80 के स्क्वायर तक गया है, ठीक है। अब इसमें निकालना कितने जीरो आएंगे आपके। तो यहाँ पास एक चीज़ देखिए, ये भी बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है। इसमें स्क्वायर लग गया है तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, आपके 2 डबल डबल दिख रहे हैं, डबल डबल दिख रहे हैं, 1 डबल है या 2 डबल है, 3 डबल है, 4 डबल है, 5 डबल है, 80 डबल है। तो मतलब ये नहीं कह सकते यहाँ पर 80, यहाँ पर 80 के 2 बार फैक्टोरियल किया गया है, ठीक है। 80 के 2 बार फैक्टोरियल किया गया है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है। तो 80 के यहाँ पर 2 बार फैक्टोरियल किया गया है, तो इसी के कारण आपका स्क्वायर चढ़ गया। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मतलब जो भी 5 की घातें एक बार आएंगे तो उसको क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, तो वही आपका आएगा, ठीक है। ठीक है ना। आपके स्क्वायर यहाँ भी 2 बार भी 2 बार आए, 3 2 बार आए, 4 2 बार आए, 5 2 बार आए, तो मतलब आपके डबल डबल काउंट हुए हैं। तो मतलब एक बार 80 का फैक्टोरियल नहीं, 2 बार 80 का फैक्टोरियल किया गया है, तो मतलब 5 की घातें क्या हो जाएंगी, दुगना हो जाएंगी। तो मैं पहले 5 की घातें निकाल लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर 5 की घातें कितनी है दोस्तों, 19 आई। 5 की घातें 19 आई है, तो एक फैक्टोरियल में आई, लेकिन आपकी डबल फैक्टोरियल है तो आपकी घातें डबल हो जाएगी। मतलब 5 की घातें क्या है दोस्तों, 38 आई। मतलब कितने जीरो होंगे दोस्तों, 38 जीरो होंगे, ठीक है। इससे ध्यान है, स्क्वायर कर दिया, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपके पावर्स को डबल कर देना है और उतने ही जीरो आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ठीक है। यदि इसमें आपका क्यूब कर दे, अभी तो स्क्वायर किया है, यदि आपका क्यूब कर देता, आपका दे दिया 50, ठीक है। यहाँ पास आपका क्यूब कर दिया और बोल रहा है इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्यूब किया, मतलब 1 भी 3 बार आ रहा, 2 भी 3 बार आ रहा, 3 भी 3 बार आ रहा, 4 भी 4 बार आ रहा। मतलब ये 50 के फैक्टोरियल 3 बार है। कितने बार है दोस्तों, 50 के फैक्टोरियल 3 बार है। मतलब आपके घातों में कितने के गुणा होगा, 3 गुना का होगा, ठीक है। घातों में 3 का गुणा होगा, मतलब घाते आपके 3 टाइम्स होंगे, ठीक है। तो एक बार घाते निकालूंगा, 50 की कितनी आएंगी, 5 एकम 5, 10 आया आपका। तो यहाँ 5 की घाते कितनी आई दोस्तों, 12 आई। मतलब 12 तय 36, ठीक है। 12 तय 36। तो यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ जीरो होंगे तो कितने होंगे दोस्तों, 36 जीरो होंगे, ठीक है। तो ये तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखो एक चीज़ है, यदि आपसे ऐसे इसी क्वेश्चन में यदि
आपका क्यूब से संबंधित था, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ठीक है। आपका 100 क्यूब तक बोला है, यहाँ की चीज़ों को मिटा दिया उसने, इसने यहाँ से किया है हाँ 51, 52, ठीक है। आपका डैश डैश डैश। अब इसमें जीरो की संख्या याद करना है, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, इसी में। तो इसमें जीरो की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखो ये तो फैक्टोरियल नहीं, लेकिन इसको फैक्टोरियल में क्या कर सकता हूँ, फैक्टोरियल इसको बना सकता हूँ। तो फैक्टोरियल बनाने के लिए क्या करिए आप, यदि मैं यहाँ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश 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 50 का क्यूब कर लूँ, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक इतना करता हूँ। अब देखिए एक चीज़ इसमें देखिए, यहाँ पास या तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना है 100 के कितने क्यूब आएंगे, ठीक है। 100 के, यहाँ देखो कितना, फिर इसमें फैक्टोरियल कितना है, 100 का 3 बार फैक्टोरियल किया गया है, तो इसमें घाते 3 गुनी हो जाएंगे। तो पहले मैं घाते तो निकालूँ, 5 की कितनी आएंगी आपकी, यहाँ 5 की घाते कितनी आई दोस्तों, 24 आई। 5 की घाते 24 आई, मतलब कितनी टोटल घाते होंगे, 3 गुना हो जाएगा, 24 ताई 72, ठीक है। तो यहाँ पास 5 की घाते 72 आई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी घाते हैं 5 की, 72, ठीक है। अब निकालना है 51 से लेकर 100 तक के में कितने जीरो होंगे। तो इसके लिए पहले मैं 1 से 50 तक निकालूँ, कितनी घाते आएंगी, तो 1 से 50 तक घाते निकालेंगे। फिर मैं देखता हूँ कितनी आ रही हैं, 12 आई। 5 की घाते 12 आई, मतलब यहाँ से 5 की घाते 12 आई, लेकिन ये कितने टाइम है, 3 टाइम्स है, ठीक है। क्यूब लगा तो इसमें पावर्स क्या हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएंगे, तो 5 की घाते कितनी हो जाएंगी, 36। तो यहाँ से लेके 36 घाते हैं आपकी, 5 की घाते 36, और 1 से 100 तक कितनी है, 5 की घाते 72 है। माइनस होंगी तो कितने आएंगे दोस्तों, माइनस होने पर आपके आ जाएंगे 36, ठीक है। तो आपकी जो संख्या में आपके जीरो आएंगे, कितने आएंगे दोस्तों, 36 जीरो आएंगे, ठीक है। ये तरीका था, नहीं तो आप सिंपल ही निकाल सकते, 1 से 100 तक का निकालते फैक्टोरियल, उसमें घाते निकालते, फिर 1 से 50 तक के माइनस करते, फिर जो बचता फिर लास्ट में आप 3 का गुणा कराते तो डायरेक्ट, क्योंकि आपकी जो है यहाँ पास क्यूब हो रहा है तो घाते भी क्या हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। दिया है 10 की घाते 5 प्लस 10 की घाते 6 प्लस 10 की घाते 4 प्लस 10 की घाते 3, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव आया है, ठीक है। अब इसमें कितने जीरो होंगे, यहाँ पास प्लस की बात की है, किसकी बात की, प्लस की बात की। अभी तो मल्टीप्लाई में होता था, मल्टीप्लाई में ये जानता हूँ कि यदि आपके साथ 2 के साथ 10 का गुणा कराया है, एक जीरो है, तो आपके पास 10 ही एक ही जीरो आएगा, ठीक है। यदि आपके 2 के साथ 500 को गुणा कराया, 2 जीरो है, तो कितने भी मल्टीपल करा दे आपके 2 ही जीरो आएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 2 और 5 का जोड़ा बन गया, अगर 2 और 5 का जोड़ा तो एक जीरो बनाता, अगर 300 रहता तो कितने आते आपके, 2 ही जीरो आते। 2 और 5 नहीं मिलना चाहिए, 2 और 5 मिल गया तो आपके एक जीरो एक्स्ट्रा बना लेंगे, ठीक है। यदि 4 और 3 का गुणा कराता 300, 3000 का, तो आपके 3 जीरो रहते हैं, मतलब जीरो कम होने वाले नहीं हैं। जीरो तभी बढ़ेंगे जब आप 2 और 5 का जोड़ा बनेगा, अगर 2 और 5 का जोड़ा नहीं है तो आपको उतने ही जीरो होंगे, ठीक है। तो ये आपका मल्टीपल में होता है। लेकिन यदि आपका सम किया जाए, सम मतलब योग की बात की जाए, योग में क्या होता है, यदि योग की बात करें, यदि मैं 100 लेता हूँ, 10 लेता हूँ, ठीक है, 100 लेता हूँ, 10 लेता हूँ और 1 लेता हूँ, इनको जोड़ूँ तो आप बताएं कितने जीरो आएंगे लास्ट में, बिल्कुल जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं जीरो आएगा, यहाँ पर तो आप जब जोड़ेंगे तो आपका लास्ट में तो 1 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो बिल्कुल नहीं आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखने के, ठीक है। तो सम में ये जो सम यदि योग करते हैं तो ये वाला तरीका आपका नहीं लगेगा, योग में थोड़ा सा दूसरी तरह है। तो योग में कैसे करना है इस चीज़ को देखिएगा। यदि आप 1000 लेते, 1000 प्लस आप 100 लेते प्लस 10 लेते, तो इनका मैं योग कराता तो आपको पता है ये आपका आएगा, ठीक है। तो कितने जीरो आए लास्ट में, 1 जीरो आया। मतलब इस चीज़ में ध्यान रखना है, कभी मतलब सम कराए तो जिस संख्या में सबसे छोटी संख्या चुनना है, और जिस संख्या में जीरो होगा लास्ट में, यदि 1 जीरो आया तो 1 ही जीरो होगा, यदि 2 जीरो आया तो 2 जीरो होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पास
10 की घातों में कुछ कॉमन आ रहा था, कॉमन निकाल लिया, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे 10 की घात 3 आया तो 3 को कॉमन निकाला, कितना बचा यहाँ पास, 10 की घात 2 बचा आपका, 10 की घात 3 बचा, 10 की घात 1 बचा, ये आपका कितना बचा दोस्तों, ये आपका 10 बचा, सॉरी ये 1 बचा, ठीक है। अब तो यहाँ पर 1 जुड़ गया, 1 जुड़ गया तो यहाँ पास तो 1 भी 0 नहीं आने वाले, यहाँ पे आपके 1 भी 0 नहीं आने वाले। तो इस चीज देखो यहाँ पर 1 जुड़ जाए तो सभी में यहाँ पर 1 भी 0 नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट लगा किसका, 10 की घात 3 का। मैंने बताया था गुणे होने पर 0 आपका चेंज नहीं होता, तो यहाँ की 10 की घात 3 लगा है, मतलब आपके 3 0 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो कितने 0 आएंगे दोस्तों, 3 0 आएंगे, ठीक है। मतलब यदि प्लस की पावर लगी है तो जिसकी सबसे कम 0 होंगे उतने ही 0 आएंगे। जैसे 10 की घात 3 था तो 3 0 आएंगे, यदि 10 की जो सबसे कम होगा उतने ही 0 आएंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के बारे में, तब समझ में आएगा आपके। जैसे दिया है 10 की घात 720 प्लस 10 की घात 11 प्लस 10 की घात 1। अब यहाँ पर सबसे कम 10 की घातें कौन दिख रही हैं, सबसे कम 10 की घातें 1 दिख रही हैं, क्योंकि तो कितने 0 आएंगे दोस्तों, 10 की घात 1 है तो आपका 1 ही 0 आएगा। कितना 0 आएगा, 1 ही 0 आएगा, ठीक है, 1 ही 0 आएगा। क्योंकि कुछ भी ले लीजिए, यदि आप जैसे 10 की घात स्क्वायर लिए तो 100 आया, उससे कोई मतलब नहीं है। 10 की घात 1 लिए तो आपका इनको जोड़ेंगे आप तो ये आपका 1 काउंट हो जाता है, ठीक है। 0 हटा दिए तो जितना कम होगा, जितनी पावर कम होगी जिसकी, उतने ही आपके 0 आएंगे ऐड होने पर, ठीक है। सब इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पास कॉमन भी लेता आपको तो 10 की घात 1 कॉमन आ जाती तो अंदर बचता आपका 19 बचता, ये 10 की घात 10 बचती, 1 बचता। देखो यहाँ पर 1 जुड़ गया तो ये तो 0 खत्म कर देगा, 0 1 भी नहीं आएंगे तो कितने 0, ये मल्टीप्लाई हो रहा तो आपका क्या है, 1 0 आपका बन जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है 10 का फैक्टोरियल प्लस 20 का फैक्टोरियल प्लस 25 का फैक्टोरियल प्लस 40 का फैक्टोरियल। अब इसमें बोल रहा है, इसमें आपको निकालना है कितने नंबर ऑफ 0 होंगे, ठीक है। तो 0 की संख्या निकालना है तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जिसकी घातें कम होंगी उतने 0 होंगे। तो मैं तो निकाल, जैसे मुझे 10 के फैक्टोरियल निकालना है, 20 के फैक्टोरियल में निकालना है, 25 के फैक्टोरियल की बात है और 40 के फैक्टोरियल की बात है। अभी तक हमने क्या सीखा, देखिए अभी तक हमने सीखा जिसकी घातें कम होंगी उतने नंबर ऑफ 0 होंगे। जब सम की बात कर रहे हैं तो मैं तो 10 में निकाल सकता हूँ कितने 0 होंगे। तो 10 में कितने, देखो यहाँ पर जिसका फैक्टोरियल कम होगा उतने ही 0 होंगे। तो 10 के फैक्टोरियल में कितने 0 होंगे, यहाँ पर 5 से निकाल दीजिए, 5 दूनी 10, तो यहाँ पास कितने 0 होंगे, 5 की घातें 2 आई, मतलब 10 की घातें क्या होंगी यहाँ पर 2, कितने 0 होंगे, 2 0 होंगे। 20 की बात करता हूँ, 20 में नंबर ऑफ 0 काउंट कर लीजिए आप, 5 चौको 20, हाँ। तो यहाँ पास 5 की घातें 4 आई, मतलब 4 0, तो 10 की घातें 4 कर सकता हूँ इसको। 25 की बात करता हूँ, इसमें नंबर ऑफ 0 कितने आएंगे आपके, 5 25, 5 एकम 5 6 आया, तो मैं लिख सकता हूँ 10 की घातें 6 होगा। 40 की बात करता हूँ, 40 में क्या आएगा आपका, 5 8 40, 5 एकम 5, तो यहाँ पास आपका 9 आया, तो मैं लिख सकता हूँ 10 की घातें 9 है। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं 10 स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बनेगा आपका a प्लस 10 स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा 4, ये बन जाएगा आपका, सॉरी, तो ये एक, जब एक इसके साथ जुड़ जाएगा तो आपका 0 क्या कर देगा दोस्तों, 0 आपका ख़त्म कर देगा। तो आपकी क्या है, ये जो आपका मल्टीपल हुआ 10 स्क्वायर, इसमें डबल 0 है, मतलब इसके साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, ये डबल 0 बनेगा। तो मतलब 10 की 0 की संख्या कितनी होगी, 0 की संख्या 2 होगी। ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने बताया था जिसकी घातें कम होगी उतने ही आपकी 0 होंगी। कब, आपकी जब आप प्लस करने की बात की जाए तो आपको पता है जो सबसे छोटा फैक्टोरियल होगा उसमें सबसे कम 0 होंगे। तो यहाँ पास आपका आंसर क्या होगा, 10 का सीधे जाकर आपको केवल 10 के फैक्टोरियल को सॉल्व करना है और 0 की संख्या आप पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, क्योंकि आपको पता है कि जो भी फैक्टोरियल छोटा है उसमें सबसे कम 0 होंगे, और जब भी प्लस की बात की जाए तो जिसके सबसे कम 0 होंगे वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप किसी से 120 का फैक्टोरियल दिया है, 250 का फैक्टोरियल दिया है, ठीक है, और
36 का फैक्टोरियल दिया है। अब इसमें नंबर ऑफ जीरो काउंट करना है, तो मुझे पता है इसमें जीरो ज़्यादा होंगे, इसमें जीरो ज़्यादा होंगे, आपको 36 में कम जीरो होंगे, तो 36 में आप जीरो निकालिए, कितने आएंगे, 5 डिवाइड कर दिए, 5 से 35, 5 कम 5, तो कितने हैं, 5 की घातें आई 8, 5 की घातें 8 है, मतलब 8 जीरो होंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। कभी भी इससे आया तो आपको प्लस की बात की जाए तो आपको घातें देखना, घातों को चेक करना है। ठीक है, जिसकी घातें सबसे कम होंगी, और सबसे कम किसकी घातें होंगी, जो सबसे छोटा फैक्टोरियल होगा, उतने ही जीरो होंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, सॉरी 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 इंटू आपका गया है ये 25 की पावर 25। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, जो कि ना ये फैक्टोरियल है, ना ही आपके डबल बार काउंट हुए हैं सभी, ना आपके ट्रिपल बार काउंट हुए हैं। यहाँ पे जितनी संख्या उतनी उसकी पावर से, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, आपको 25 की पावर 25 है। इसमें जीरो फाइंड करना, कैसे निकालेंगे, तो आपको एक चीज़ देखिए, इसमें मैंने अभी तक बताया है, यदि इसमें 2 की घातें बात की जाए, 2 की घात, तो 2 की घात तो मैं देख के कह सकता हूँ 2 की घात 5 से ज़्यादा होंगी, ये तो बता सकता हूँ 2 की घात इसमें 5 से ज़्यादा होंगी, तो क्यों ना मैं 5 की घातें निकालता हूँ, मैं 5 की घातें पर फोकस करता हूँ। ठीक है, तो 5 की घातें कहाँ कहाँ आ सकती हैं इसमें, तो 5 की घातें आएंगी इस पर, 5 की घातें 5 पर 5 की घातें आएंगी, 6 पे नहीं आएंगी, 7 पे नहीं आएंगी, 8 पे नहीं आएंगी, 9 पे नहीं आएंगी, 10 की घातें 10 पे आएंगी, क्योंकि देखो जितनी संख्या उतनी घातें चढ़ रही हैं। ठीक है, फिर आपका आएगा 10 की घातें 11 में नहीं आएंगी, 12 में नहीं आएंगी, 13, 14, 15 में आएंगी, तो 15 की घातें 15 लिख लूँगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 16 में नहीं आएंगे, 17, 18, 19, 20 में आएंगी, तो 20 की घातें 20 हो गया। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25 में आएंगे, 25 की घातें 25 हो गए। ठीक है, अब देखो फोकस करना 5 की घातें कितनी आएंगी, तो यहाँ 5 की घातें कितनी दोस्तों, 5 है, यहाँ 5 की घातें कितनी होंगी, 2 गुणे 5 कर सकता हूँ, तो 5 की घातें क्या निकल के आएंगी, 10। ठीक है, यहाँ 5 3 15, 5 की घातें क्या निकल आएंगी, 15। ठीक है, यहाँ 5 की घातें क्या आएंगी, देखो यहाँ 5 की घातें कैसे निकालेंगे, तो आपका 5 चौको 20, यहाँ 5 की घातें 20 आएंगी। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, ये 25, 25 दूनी 50, तो यहाँ 5 की घातें कितनी आएंगी दोस्तों, 50 आएंगी। इनको आप ऐड कर लेंगे, उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। देखिए कितना आएगा, 5 15 5 20 10 30 और 50 30 80 80 20 100, तो यहाँ 5 की घातें कितनी है दोस्तों, 100 आई, तो 100 आपके क्या होंगे, जीरो। ठीक है, देखो एक चीज़ के फिर से बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पास आपको पता है 2 की घातें तो ज़्यादा होंगी। ठीक है, मुझे 5 की घातों पर फोकस करना है। 5 की घातों पर फोकस करने के लिए क्या है आपका, 5 की घातें आपको पता 1 पे नहीं आएंगी, 2 पे नहीं आएंगी, 3 पे नहीं आएंगी, 4 5 पे आएंगी, तो 5 की घातें 5 रखा, 6 पे नहीं आएंगे, 7 पे नहीं आएंगे, 8 पे 9, 10 पे आएंगे, तो 10 की घातें 10 रखा, फिर 15 पे आएंगी, फिर 20 पे आएंगी, फिर 25 पे आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कितनी कितनी घातें पड़ रही, सबको ऐड कर लूँगा, और जो आपका आ रहा है आंसर 100, तो इसमें कितने जीरो की संख्या होगी, 100 जीरो की संख्या होगी। ठीक है, इसी के साथ मैंने इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो पर ख़त्म किया, और मैं लगभग सभी इसमें आने वाले एग्जाम में सभी क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। जो भी आपको डाउट लगे, यदि आपको लगे ये क्वेश्चन नहीं करा गया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और उस पर आपका वीडियो बनाया जाएगा, यदि वो क्वेश्चन ऐसा लगेगा इसमें नहीं कराया गया। बाकी सभी इससे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है।